गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल ट्वेल्व ऑपरेटर नई भर्ती 2026 को लेकर। जी हाँ, नई भर्ती 2026 को लेकर यदि आप अभी से प्रयास करेंगे तो भैया यहाँ पे जैसा लिखा गया है कि नियमावली में संशोधन भर्ती आएगी यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो। और जो भी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं, विशेष आपके लिए बातें बोली जा रही है क्योंकि आपके लिए कोई भर्ती वर्षों से नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप रेलवे में लोको पायलट और आपका ये टेक्नीशियन की भर्ती देखते हैं, बट उत्तर प्रदेश राज्य में आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया था, किस लिए किया था? आप खुद भूल चुके हो कि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्यों किया था। UPPCL की भर्ती के लिए किया था। दूर दूर तक कहीं पे भी वर्षों से भर्ती ये नज़र नहीं आ रही है। ट्यूबल ऑपरेटर की भर्ती आती है बट अब भारी संख्या में आती है, बट अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अपनी हक का आवाज़ उठाएं, अपने हक का आवाज़ उठाएं भैया, लड़ाई करें। जितनी भी सारी भर्तियां आपको देखने को मिल रही है, इन सभी भर्तियों का पिछले 5 वर्षों से देखेंगे आप कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी, कि चर्चाएं हो ही नहीं रही थी और इतनी सारी रिक्तियां थी भी नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का, इसका आपने देखा, और भी भर्तियां फार्मासिस्ट का देखा, और भी सारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां देखी हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारी भर्तियां आपने देखी है। इन सभी भर्तियों का चर्चाएं कहीं पे दूर दूर तक नहीं होता था, बट वो सभी सारी भर्तियां अभी तेज़ी के साथ क्यों आ रही हैं, लगातार आ रही हैं? क्योंकि उन सब पे भर्तियों पे कैंडिडेट जो भी थे उन्होंने प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, तब जाके ये चीज़ें संभव हो पा रही है। आप में कोई एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यूनिटी है ही नहीं। देखिए, टूल ऑपरेटर भर्ती को लेकर अब हम भी एक्टिव हो गए हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको लेकर इस बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जो भी टूल ऑपरेटर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं। लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर, मैसेज करें कि सर कुछ किया जाए। जी हाँ, आप कुछ करेंगे तभी 2026 में चुनावी वर्ष 2027 में चुनाव है, तो ये चुनावी वर्ष यही माना जाएगा 2026-27। तो भैया इस चुनावी वर्ष में भर्ती आ जाएगी। यदि चुनावी वर्ष में भर्ती नहीं आएगी तो कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, सभी के लिए अब CM जी का जनता दरबार, CM जी का जनता दरबार का दरवाजा खटखटाना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार खटखटाना है जब तक भर्ती नहीं निकल जाती है। अपडेट है एक अपडेट है। ठीक है, किसी कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया था RTI, वो हमारे पास मैसेज भी किया, उन्होंने भेजा है PDF कि सर ये देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ट्यूबल ऑपरेटर की नई भर्ती को लेकर नियमावली जो बनी थी उस नियमावली में संशोधन हो रहा है। ठीक है, प्रक्रियाधीन में है, अभी वो हम दिखाएंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे UP ट्रिपल लैब टेक्नीशियन भर्ती कब तक। मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि होली के बाद। होली के बाद ये नहीं है कि आप इसी मार्च के महीने में भर्ती आएगी लैब टेक्नीशियन की, ध्यान में रखना है, इसी मार्च के महीने में ही भर्ती आपको देखने को मिलेगा। कभी भी ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, आज कल परसों, जो भी ये पूरा मार्च के महीने में लैब टेक्नीशियन की भर्ती 100% आएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का जो भी लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट है उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी भर्ती आने वाली है या फिर हमारी भर्ती आ ही जाएगी। भैया आपकी भर्ती के विज्ञापन पे काम किया जा रहा है। हमने आपको बोला था कि होली के बाद भर्ती के विज्ञापन पे काम किया जाएगा, तो विज्ञापन पे काम किया जा रहा है। ये नहीं बोला था कि होली के बाद ही भर्ती देखने को मिल जाएगी। होली के बाद देखने को मिलेगा तो ये मार्च के एंड तक देखने को जरूर मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती 100% आने वाली है। किसी भी कारणवश से भैया रुका होगा, कुछ अड़चने, कुछ अटकलें आ रही होंगी, तो उन सब पे काम किया जा रहा है, बट बहाली आपकी लगी हुई है, आएगी जरूर। ठीक है, लैब टेक्नीशियन वाले UP ट्रिपल 2025 से ये सभी भर्ती बहुत जल्द। कौन कौन सी भर्ती 2025 के पिट से, यहाँ पे ध्यान रखना है, पिट चीज़ें लिखा है, 2025 के पिट से कौन कौन सी भर्ती आएगी और बहुत जल्द आएगी, उन सभी भर्तियों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे UP ट्रिपल ट्वेल्व ऑपरेटर नई भर्ती को लेकर। ठीक है, नई भर्ती को लेकर ये एक कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है, ठीक है, ये सूचना दिया गया है भैया। इन्होंने अब फाइल किया होगा RTI के माध्यम से, तो इन्होंने इसका रिप्लाई 13 मार्च 2026 को आया है।
यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं, शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत L4 स्तर पर लंबित मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या इतना के निस्तारण के संबंध में मुख्य अभियंता कार्मिक एवं लेवल 2 स्तर नोडल अधिकारी ये जो भी है उनका मैटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कृपया उपरोक्त विषय अपने कार्यालय के पत्र इतना इतना दिनांक 10/3/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के साथ संलग्न प्रार्थी श्री आदर्श व अन्य का प्रार्थना पत्र दिनांक 16/2/2026 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अंतर्गत नलकूप चालक ग्रुप गा के रिक्त पद 11,608 पदों पर शीघ्र भर्ती कराए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। ठीक है, इन्होंने भैया भेजा था कि भैया हमारी 11,608 भर्ती है, इसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, निकाला जाए। ठीक है, यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है क्या कि इस संबंध में अवगत कराना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञप्ति, अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में पहले जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसका विज्ञापन संख्या 2016 में जो भर्ती आई थी, विज्ञापन संख्या 20 था। 2016 में एक भर्ती आई थी जिसका विज्ञापन संख्या इन्होंने मेंशन किया। इसमें बोला गया है कि प्रमुख अभियंता यांत्रिक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन नलकूप चालक वेतन रुपये इतना इतना ग्रेड पे 1900 के कुल रिक्त 3210 पदों पर नियुक्ति कराई गई थी। वर्तमान में नलकूप चालक की सेवा नियमावली, ध्यान में रखना है, नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और साथ ही नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये बोल रहे हैं कि नियमावली संशोधन कार्रवाई प्रक्रियाधीन में है, अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, काम किया जा रहा है नियमावली में, और इस साथ साथ इन्होंने बोला है कि नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया नियमावली पे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, भर्ती की बहाली आ सकती है, थोड़ा बहुत प्रयास करना होगा। प्रयास क्या करना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में, चाहे वो गोरखपुर लगाते हो, अब देखिए लखनऊ में आप मिलेंगे तो मंडे को ही मिल पाएंगे, सोमवार के दिन। यदि जो भी कैंडिडेट ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं भैया, सोमवार को आप लोगों को सुबह भोर में, सोमवार के दिन भोर में 4 बजे ही पहुंच जाना होगा जनता दरबार के बाहर। 4 से 5 बजे के बीच में ही आप मिल पाएंगे, उसके पहले आप नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, 4 से 5 बजे जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको कोऑपरेट करते हैं, वहाँ के जो भी आसपास के जनता दरबार के हैं, जिनकी कर्मचारी हैं जो देख रेख में रहते हैं, ठीक है, वो भी आपको मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा। भीड़ नहीं लेके जाना होगा, 2-4 संख्या में आप जाके मिलें। वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं तो गोरखपुर में प्रयास करेंगे, हम खुद आपको बताएंगे। जो लोग भी जाएंगे, जैसे कि लखनऊ में जनता दरबार में जा रहे हैं या फिर गोरखपुर में जा रहे हैं, वैसे कि जो लोग भी इच्छुक हैं भैया जाने के लिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 7985160239। इस पर आप मैसेज कर दें कि हम ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं भैया और टूल ऑपरेटर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको हम इन्फॉर्म करेंगे जब भी जनता दरबार लगेगा गोरखपुर में, इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और ये मैंने एप्लीकेशन तैयार किया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको भेजेंगे, आपको लेके जाना है। ठीक है, लेके जाकर देना है, काम हो जाएगा, आपका भर्ती आ जाएगा। और निरंतर प्रयास करेंगे, एक लोग जैसे कि बारी बारी से आप लोग ग्रुप बना के जाएँ, किसी दिन कोई जा रहा है, किसी दिन कोई जा रहा है, तो भैया बारी बारी से जाएंगे, लगातार जाएंगे, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ कोई मतलब है ही नहीं, भर्ती आएगी भी नहीं, और इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैटर लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय क्या है, यूपी तरफसी टूल ऑपरेटर के 11,608 रिक्त पदों पर वर्षों से भर्ती न आने, RTI एवं राष्ट्रपति सूचना के अनुसार खाली पदों की भर्ती तुरंत निकालने एवं UPPCL भर्ती प्रक्रिया शुरू करने हेतु तत्काल रूप से संज्ञान एवं निर्देश की मांग। माननीय महोदय, सादर निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश के ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हजारों युवा जो वर्षों से सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, आपके समकक्ष अपनी पीड़ा लेकर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपी तरफसी टूल ऑपरेटर की नई भर्ती या फिर नलकूप चालक, आप देख सकते हो यहाँ पे
नई भर्ती वर्षों से नहीं निकाली गई है। आरटीआई के जवाब तथा उत्तर प्रदेश के राजपत्रित अराजपत्रित में उपलब्ध आधिकारिक सूचना, ये मेंशन है भैया। अभी इन्होंने जो राजपत्रित अराजपत्रित दिया है वहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि 11,608 पद टूल ऑपरेटर के खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यूपी पीसीएल की भी कोई भर्ती वर्षों से नहीं आई है। हम सभी छात्रों ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरा करके विशेष रूप से इन दोनों भर्तियों के लिए तैयार किया था। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। हमारा एकमात्र अपराध है भैया ये कि हमने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर लिया है। इस अन्याय के कारण हमारा भविष्य क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हमारी उम्र क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। और परिवार पे क्या हो रहा है, दिन पे दिन बोझ बढ़ रहा है और हम निराशा की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमेशा क्या किया है, युवाओं के हित में त्वरित निर्णय लिए हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और निम्नलिखित निर्देश जारी करें। कौन कौन से निर्देश हैं कि भैया यूपी ट्रिपल द्वारा टूल ऑपरेटर की नई भर्ती 2026 शीघ्र निकाली जाए तथा 11,608 खाली पदों को भरा जाए। यूपी पीसीएल में इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। टूल ऑपरेटर भर्ती की नियमावली में संशोधन कर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले अभ्यर्थियों के लिए जल्द से जल्द नई बहाली निकालने का निर्देश करें। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपकी संवेदनशीलता और युवा हितैषी सोच के कारण यह मुद्दा बहुत जल्द हल हो जाएगा और हम जैसे लाखों आईटीआई युवाओं का भविष्य संवार दिया जाएगा। धन्यवाद। भरदी आपका नाम और आपको यहाँ पे बैच लिखना है भैया, कौन सा बैच हैं आप, ठीक है, उस बैच को लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल पता, ये आपको मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना होता है, ईमेल और ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। उसके बाद आरटीआई में जहाँ पे आपको सूचना दिया गया है कि 11,608 पद है, उस आरटीआई फाइल को अटैच करना है। राजपत्रित सूचना कॉपी हम आपको देंगे जहाँ पे ये सरकारी दस्तावेज है, ठीक है, सरकारी दस्तावेज है, वहाँ पे भी ये मेंशन है, वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जो लोग भी कैंडिडेट जाएंगे भैया कांटेक्ट हमें कर लें, ठीक है। 7-9 एक डेट निर्धारित किया जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी हम बनाएंगे। तो ये कांटेक्ट नंबर आप 7985160239। और अब हम इस भर्ती को लेकर मतलब एक्टिव हो चुके हैं भैया। और जब तक भर्ती नहीं आएगी, जब तक इस पर निर्णय नहीं निकल के आएगा कुछ कि हाँ भैया भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, तब तक लगातार एक्टिव रहेंगे और आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और हम बात करते हैं भैया यूपी ट्रिपल लैब टेक्नीशियन भर्ती कब तक, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूपी ट्रिपल लैब टेक्नीशियन भर्ती मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्च एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी हो सकता है। बट भर्ती आपकी 100% 2025 के पेड से आने वाली है, 300 प्लस भर्ती रहेगी। अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल 2025 के पेड से। इन सभी भर्ती कौन कौन सी भर्ती है भैया जो आपको देखने को मिलेगा, किससे, 2025 का पीटी के माध्यम से, ठीक है। 2025 का जो पेट आपने दिया है उसके माध्यम से कौन कौन सी बहाली देखने को मिलेगी, उसके बारे में चर्चा करने वाले। पेट 2025 से सर्वाधिक संभावित भर्तियां, और ये सभी भर्तियां जो हम टोटल 17-18 भर्तियों का लिस्ट है ये, ठीक है। और ये सभी भर्तियां कब तक देखने को मिलेंगी, जून जुलाई 2026 तक सारी भर्तियां निकाल दी जाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे आता है लैब टेक्नीशियन की भर्ती, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। उसके बाद आबकारी सिपाही की भर्ती, लोअर पीसीएल, लोअर एएसओ की एएसओ की भर्ती देखने को मिलेगा, एडीओ की भर्ती देखने को मिलेगा, एजीटीए की भर्ती देखने को मिलेगा, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको भर्ती देखने को मिलेगा। होमगार्ड प्लाटून कमांडर की भर्ती देखने को मिलेगा, विधान भवन रक्षक की भर्ती देखने को मिलेगा, हवलदार की भर्ती देखने को मिलने वाला है 2025 के पेड से। और ये आपका भर्ती इंस्ट्रक्शन वाली तो इसका इंस्ट्रक्टर वाली तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी, वीडियो की आएगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएगी, ठीक है। और युवा विकास अधिकारी की भर्ती देखने को मिलेगा, व्यायाम प्रशिक्षण की भर्ती देखने को मिलेगा, लेखाकार लेखा परीक्षक की भर्ती मिलेगी, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये सारे जो मैंने बताया 19 भर्ती का लिस्ट आपको दिखाया है, ये भर्तियां आपको 2025 के पेड से जरूर मिलेंगी। जून जुलाई तक सारी की सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो अभी इन सभी भर्तियों को लेकर आप देख लेना क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप सर्च कर लेना, ढूंढ लेना। और आप लैब टेक्नीशियन वालों को तो अच्छे से पता है भैया, एजीटीए वालों को अच्छे से पता है, ठीक है, कि आपकी बहाली एजीटीए की दूसरी बार बहाली आ रही है।
ठीक है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की भी भर्ती देखने को मिलेगा। तो ये सारी भर्तियाँ बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं, जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आप सभी लोग एक्टिव रहें, जब भी बहाली आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे, आप खुद को यूट्यूब पे आजकल तो हर कोई तुरंत बता देता है भैया, तुरंत पता चल जाता है कि हमारी भर्ती आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। तो ये सारी भर्तियाँ का लिस्ट है, ठीक है। आप देख लेना और आप किस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो उसकी तैयारी अभी से आप करते रहें, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और जो लोग हैं यूपी TRSS टूल ऑपरेटर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर यूपी PCL भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, आप लोग एक्टिव हो जाएं भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चुनावी वर्ष है, ठीक है। अगर इस चुनावी वर्ष में आपने इसका चुनावी वर्ष का फ़ायदा नहीं उठाया है, CM जी पे दबाव नहीं बना पाया है, तो भैया आगे आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आपका कुछ भी नहीं होगा, फिर आपके लिए वही रास्ता बचेगा कि फिर से चलो फीटर से ITI करो और बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती आती है वहाँ पे आप देख पाओ। तब तक जब तक कंप्लीट होगा तब तक बहुत ही डिले हो जाएगा, बहुत ही देर हो जाएगा, आपका उम्र भी चला जाएगा और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप लोग मुझे मैसेज करना, हमारे स्तर से जो प्रयास होगा उसमें हम सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे, किस तरीके से जनता दरबार तक पहुंचा जा सकता है और क्या सही इन्फॉर्मेशन होगी, गोरखपुर में कब CM जी आते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। फिर से मैं नंबर बता रहा हूँ 7985160239, और कोशिश करूँगा आपके साथ खुद चलने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। और आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, अभी हम जो वीडियो बनाते थे भैया केवल पैरामेडिकल एनम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ITI वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने दबाव दिया कि सर हमारी भर्ती को लेकर, जिस तरीके से आप एनम भर्ती को लेकर एक्टिव रहते हैं और भर्ती निकलवाने से लेकर ज्वाइनिंग तक प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हमारे टूल ऑपरेटर की भर्ती फंसी हुई है, इस भर्ती को निकलवाने से लेकर ज्वाइनिंग तक साथ दीजिए। तो हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा उतना आपके मार्गदर्शन में रहेंगे, हर एक चीज़ को करेंगे। उम्मीद करते हैं आप भी इस तरीके से अपना सहयोग और प्रयास करेंगे और इस टूल ऑपरेटर की भर्ती को जल्द से जल्द निकलवाने का काम करेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रिक्वेस्ट यही है कि भैया जो भी कैंडिडेट नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों को ये चीज़ बता देना है कि भैया अभी से एक्टिव हो जाना है और प्रयास निरंतर करना है हमारे टूल ऑपरेटर नई बहाली को लेकर। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।